मन की अवस्थाएं हमारे कार्यकलापों में से जिन्हें अहम मिला रहता है उन्हें ज्ञान युक्त या चेतन क्रिया, और जिनमें अहम का लगाव नहीं उन्हें ज्ञान रहित या अचेतन क्रिया कहते हैं। निम्न जाति के प्राणियों में यह ज्ञान रहित क्रिया जन्मजात प्रवृत्ति कहलाती है। उनके अपेक्षा उच्चतर जीवों में और सबसे उच्च जीव मनुष्य में यह दूसरे प्रकार की क्रिया जिन्हें अहम बोध रहता है अधिक दिख पड़ती है। इसी को ज्ञान युक्त क्रिया कहते हैं। परंतु इतने से ही सारी भूमियों का उल्लेख नहीं होता। मन इन दोनों से भी उच्च भूमि पर विचरण कर सकता है। मन ज्ञान की भी अतीत अवस्था में जा सकता है। जिस प्रकार अज्ञान भूमि से जो कार्य होता है वह ज्ञान की निम्न भूमि का कार्य है, वैसे ही ज्ञान की उच्च भूमि से भी ज्ञानातीत भूमि से भी कार्य होता है। उससे भी किसी प्रकार का अहम बोध नहीं रहता। यह अहम बोध केवल बीच की अवस्था में रहता है। जब मन इस रेखा के ऊपर और नीचे विचरण करता है तब किसी प्रकार का अहम बोध नहीं रहता, किंतु तब भी मन की क्रिया चलती रहती है। जब मन इस रेखा के ऊपर अर्थात ज्ञान भूमि के अतीत प्रदेश में गमन करता है तब उसे समाधि, अतिचेतन या ज्ञानातीत भूमि कहते हैं। अब हम यह किस तरह समझ सकेंगे कि जो मनुष्य समाधि अवस्था में जाता है वह ज्ञान भूमि के निम्न स्तर में नहीं चला जाता, बिल्कुल हीन दशापन्न नहीं हो जाता, वरना ज्ञानातीत भूमि में चला जाता है। इन दोनों ही अवस्थाओं में तो अहम बोध नहीं रहता। इसका उत्तर यह है कि कौन ज्ञान भूमि के निम्न देश में और कौन ऊर्ध्व देश में गया, इसका निर्णय फल देखने पर ही हो सकता है। जब कोई गहरी नींद में सोया रहता है तब वह ज्ञान या चेतन की निम्न भूमि में चला जाता है। तब वह अज्ञात भाव से ही शरीर की सारी क्रियाएं, श्वास प्रश्वास, यहाँ तक कि शरीर संचालन की क्रिया भी करता रहता है। उसके इन सब कामों में अहम बोध का कोई लगाव नहीं रहता। तब वह अज्ञान से ढका रहता है। वह जब नींद से उठता है तब वह सोने के पहले जैसा था वैसा ही रहता है। उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। उसके सोने से पहले उसकी जो ज्ञान समष्टि थी, नींद टूटने के बाद भी वह ठीक वही रहती है। उसमें कुछ भी वृत्ति नहीं होती, उसे कोई प्रकाश नहीं मिलता। किंतु जब मनुष्य समाधिस्थ होता है तो समाधि प्राप्त करने के पहले यदि वह महामूर्ख हो, अज्ञानी रहा हो, तो समाधि से वह महाज्ञानी होकर व्युत्थित होता है। इस भिन्नता का कारण क्या है? एक अवस्था से मनुष्य जैसा गया था वैसा ही लौट आया और दूसरी अवस्था से लौटकर मनुष्य ने ज्ञानालोक प्राप्त कर लिया। वह एक महान साधु, एक सिद्ध रूप में परिणत हो गया। उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया। उसके जीवन ने बिल्कुल दूसरा रूप धारण कर लिया। दोनों अवस्थाओं के ये दो भिन्न फल हैं। अब बात यह है कि फल अलग अलग होने पर कारण भी अवश्य अलग होगा। और चूंकि समाधि अवस्था से लब्ध यह ज्ञानालोक अज्ञान अवस्था से लौटने के बाद की अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त होता है अथवा साधारण ज्ञान अवस्था में युक्त विचार द्वारा जो ज्ञान उपलब्ध होता है, उन दोनों से अत्यंत उच्चतर, इसलिए अवश्य वह ज्ञानातीत या अतिचेतन भूमि से आता है। इसलिए समाधि को मैंने ज्ञानातीत भूमि के नाम से अभिहित किया है। तीन भूमियों की बात कही गई है, जैसे जन्मजात प्रवृत्ति, चेतन या तर्कजात ज्ञान और अतिचेतन या ज्ञानातीत भूमि। ये तीनों एक ही मन की विभिन्न अवस्थाएं हैं। एक मनुष्य के तीन मन नहीं है, वरना उस एक ही मन की एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जन्मजात प्रवृत्ति चेतन या तर्कजात ज्ञान में और तर्कजात ज्ञान अतिचेतन या जगतातीत ज्ञान में परिणत होता है। अतः इन अवस्थाओं में से कोई भी अवस्था दूसरी अवस्थाओं की विरोधी नहीं है। यथार्थ दिव्य प्रेरणा तर्क ज्ञान ज्ञात की अपूर्णता को पूर्ण मात्र करती है।